ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञात में लें, नहीं तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत मरने और मिटने के लिए बहन के लिए तैयार है। जब तक हमारे शरीर में लहू का बूंद बचेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे। प्रशासन पूरी तरह से हिला हवाली कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय बच्ची बेहोशी हालत में मिली थी वहाँ पे प्रशासन स्वयं वहाँ पे पहुँची थी। उसके बावजूद प्रशासन मुझे वहाँ ले गए थाना पे। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं आप कितना मुकदमा खेलेंगी। ये चीज़ कहा था मुझे सीओ आज सर। उठाने के लिए बार बार बातों ये लोग बोल रहे हैं। तो पहले तो है कि प्रशासन हमको सुरक्षा, मुख्यमंत्री से आग्रह है कि सुरक्षा दें, हमको तत्काल वेतन सुरक्षा देने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे साथ जान माल का वेतन खतरा है। कब क्या होगा इसका जिम्मेवार वेतन देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये रजनीश भी आज हमारे लिए आवाज़ उठाने को तैयार हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, हम चाहेंगे कि हम आपके द्वारा, मीडिया द्वारा ये कहेंगे कि इनको भी सुरक्षा दी जाए। कल को इनको कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए आवाज बिल्कुल अपनी माँ से बात नहीं कर रही हैं, परिवार में किसी से बात नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं कैमरे के सामने पहली बार इनसे बात करने का जो है प्रयास करता हूं। एक बार इनसे पूछूंगा कि जो है इनके साथ जो हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों हम इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर में हम जहां पर उपस्थित हैं ये भुड़कुड़ा थाना का एक गांव है बेलहरा। रात का समय है, थोड़ा सा हमारे पीछे जब देखेंगे तो पूरी तरह से अंधेरा है, लेकिन रात के समय में आज हम एक जगह उपस्थित हैं और ये उत्तर प्रदेश की घटना की बात करेंगे और सबसे बड़ी घटना की अगर बात करेंगे तो वास्तव में आप चौंक जाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम प्रशासन के मामले में इतना ज़्यादा ढिढोरा पीटा जाता है कि पूरे देश भर में उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात की जाती है, लेकिन यहीं की कानून व्यवस्था ने किस तरह से पूरी सरकार की वाट लगा करके रख दी, किस तरह से धज्जी उड़ा करके गाजीपुर का प्रशासन रखा हुआ है, इस खबर को दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा। जिस परिवार में आज हम उपस्थित हैं तमाम लोग हमारे यहाँ देखिए खड़े हैं, थोड़ा सा चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिएगा। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं और हम किसी से जब हम बात करेंगे थोड़ा सा हम जब दिखाएंगे, चूँकि जिनसे हम आज मिलने आए हैं उनकी वजह से आज यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। लगातार एक ऐसी घटना घटी, एक बिटिया के साथ यहाँ पर दुराचार होता है और 1.5 महीने के बाद भी प्रशासन की स्थिति है कि इतना ज़्यादा हीला हवाली हो रही है कि उसमें अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आप सोचेंगे तो हैरान रह जाएंगे। और उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हमारे बीच में जो चल करके आए हुए हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में रजनीश सिंह जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे। चूँकि उनके आने के बाद यहाँ 1.5 महीने के बाद कहीं ना कहीं मामला पूरी तरह से सरगर्मी में आ गया है, पूरी तरह से गर्म हो गया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये हम जानना चाहते थे कि अभी थोड़ा सा हम कुछ जानना चाहेंगे उस मामले में, क्योंकि मामला इतना ज़्यादा दबा हुआ है कि हमको लगता है कि सुनने के बाद मुझे लगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मामला हो सकता है। क्या कहेंगे उसमें? पहले तो यहाँ के शासन प्रशासन बाबा को बदनाम करने पर तुली है, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का इतने सराहनीय कार्य चल रहे हैं और उनका नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज वो बेटी का नारा वो कहाँ गया? मुख्यमंत्री जी से भी ये बात पूछना चाहते हैं कि आज यहाँ पर बेलहरा गांव में, जो कि भुड़कुड़ा थाने के अंतर्गत जो आ रहा है, हमने बात किए, हमको 4 दिन पहले मामला पता चला। हमने बात की प्रशासन से, तो प्रशासन एसपी साहब से बात भी नहीं करने दिया, PRO, और नहीं तो भुड़कुड़ा थाने के SHO से बात हुआ। वो बोल रहा है कि मामला देखा जा रहा है, इसका बहुत जल्द जांच करेंगे। हमने बोले ये बताइए कि इतने दिन तक अभी क्या हो रहा है? 40 दिन हो गया, अभी तक शासन प्रशासन क्या कर रही है? और इसमें पैसा वैसा लेकर और हमको 2 लाख रुपया भी दिया जा रहा है कि इस मामला को दबा दिया जाए। तो एक बात हम जानना चाहेंगे, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि मामला क्या है, क्योंकि तमाम लोगों के नज़र होगा कि ये मामला ऐसा है जो उजागर हुआ ही नहीं, लोगों को बीच में गया ही नहीं। मामला क्या था, थोड़ा सा उस पर हम चाहेंगे। 8 अक्टूबर का ये मामला था। अच्छा। ये हमारी ज्योति बहन है जो भी है ये, जो कि 8 अक्टूबर के इनके साथ बातों चलकर वहाँ पर सुनसान जगह पर ले जाकर फिर जो अश्लीलता के बातों ने ये लोग धज्जियाँ उड़ाए हैं, उस पर इतने क्या हम बताएं उसके ऊपर। लेकिन मामला है कि ये प्रशासन इतने है कि बातों एकदम कुछ कहने के लायक नहीं है। रूह कांप उठेगी उस बहन के आवाज़ से, जो कि अपनी माँ से वो बहन नहीं बोल रही है। अच्छा।
माँ से भी बात नहीं कर रही है और हमसे फ़ोन करके बोल रही है कि भैया हमको न्याय कब मिलेगा, विद्यालय जाना चाहते हैं और हम डॉक्टर बनेंगे। लेकिन जितने रो रो के आज हम अच्छा, बिटिया अभी 1.5 महीने से स्कूल भी नहीं गई, विद्यालय भी नहीं विद्यालय नहीं गई है, उसका ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर बनेंगे और हम किस मुंह से लेकर विद्यालय में जाएं। तो अभी अभी आपको क्या लगता है कि जो प्रशासन का ढिढोरा है पूरे उत्तर प्रदेश भर में, क्या देश भर में है उत्तर प्रदेश के प्रशासन का ढिढोरा, गाजीपुर में किस रूप में आप प्रशासन को देखते एकदम घटियाई पर उतर गए हैं यहाँ का शासन प्रधान। और हमने लाइव आकर 36 घंटे पहले हमने बोले थे कि अगर शासन प्रशासन इस मामले को संज्ञात में नहीं लेती है तो 36 घंटे के बाद भूख हड़ताल पर भी हम बैठेंगे। लेकिन आज यहाँ हमारा समय 8 बजे सुबह पूरा हुआ। आने के बाद यहाँ से हमको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि बातों आप मत पहुँचे। आपको धमकाया जा रहा हमको धमकाया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष को उठा लिया जाए तो मामला दब जाएगी। और हमने बात करें और नहीं तो एसओ फोन करके बोल रहा है कि चौराहे पर आइए हमसे मिलिए। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि हम चौराहे पर जाएं उनसे मिलने के लिए। एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, कोतवाल ने आपको कहा चौराहे पर आइए बात कर। अच्छा, हमने बोले कि आप रहिए वहीं पर, अपने डीआईजी साहब को फोन लगाइए, हम पहुंच रहे हैं थाने पर। बोला कि आप थाने पर मत आइए, हमसे अकेला में मिलिए। मतलब ये समझ सकते हैं कि ये मामला क्या है कि हमको बुला रहे हैं कि चौराहे पर आके मिलिए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी से बार बार निवेदन है कि इस मामले को संज्ञात में नहीं लेंगे तो कल धरने पर बैठेंगे। अगर नहीं होगा तो 1 तारीख को गाजीपुर में चक्का जाम भी किया जाएगा। अगर इसमें नहीं होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ बच्ची को लेकर हम लोग जा रहे हैं। लेकिन ये मामला जब तक बहन को जितने हैं उनको 5 लोगों का नाम दिया गया है, 5 गिरफ्तार नहीं होंगे तब बात नहीं होंगे तो हम लोग बात जो भी कदम उठाने के लिए होंगे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत हम लोग कोई भी कदम उठाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पीड़िता का जो बयान था पूरी तरह से दर्ज हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ है, वो भी नहीं दर्ज। कुछ नहीं। वो लड़की जो कि मेडिकल हुआ था उस समय वो मेडिकल की रिपोर्ट में नहीं थी, बेहोशी हालत में थी। और यहाँ पर मेडिकल लिखे बना दिया गया है कि लड़की का मेडिकल हो चुकी है। लेकिन पूरी तरह से मतलब कि एक हथियाई यहाँ पर चल रही है शासन प्रशासन को पूरे उत्तर प्रदेश में, जो पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले को संज्ञात में ले, नहीं तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत मरने और मिटने के लिए बहन के लिए तैयार है। जब तक हमारे शरीर में लहू का बूंद बचेगा तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, लड़ेंगे उसके लिए। अब देखिए जो मामला है उस मामले के बारे में अगर बताएं तो एक बिटिया के साथ इस तरह की दरिंदगी होती है और दरिंदगी के 1.5 महीने के बाद भुड़कुड़ा कोतवाली का मामला है और देख लीजिए कि प्रशासन की क्या स्थिति है। किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। 1.5 महीना से वो बिटिया अपने परिवार से क्या अपनी माँ से बात नहीं कर रही, ये स्थिति है। बिटिया का सपना था कि डॉक्टर बनना है, लेकिन आज स्थिति है कि विद्यालय स्कूल जो भी जाती थी सारा कुछ बंद है। बिटिया 3 दिन 4 दिन बेहोशी की हालत में थी और किस तरह से प्रशासन इस मामले को लेकर के हीला हवाली कर रहा है इस बात को आप समझ सकते हैं। हमारे बीच में उनकी मां है, उनकी मां से भी बात करेंगे। वो भी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जिला अध्यक्षा है महिला प्रकोष्ठ की, उनसे भी बात करेंगे। चाहेंगे थोड़ा सा नाम बताएं? जी नमस्कार, शिवदेवी सिंह। अच्छा, आप ग्राम प्रधान भी हैं? जी, वर्तमान ग्राम प्रधान हूँ मैं अपने गांव की। ग्राम बेलहरा। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जहाँ तक हम अभी बात कर रहे थे न्याय की, और उत्तर प्रदेश में न्याय की बात करें, प्रशासन की बात करें तो खूब ढिढोरा है, ठीक ना, खूब ढिढोरा पीटा जा रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है प्रशासन आपके साथ किस तरह से हिलावाली कर रहा है? प्रशासन पूरी तरह से हिलाहवाली कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय बच्ची बेहोशी हालत में मिली थी वहाँ पे प्रशासन स्वयं वहाँ पे पहुँची थी। उसके बावजूद प्रशासन मुझे वहाँ ले गए थाना पे। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं आप कितना मुकदमा खेलेंगी, ये चीज़ कहा था मुझे सीओ सर ने। सीओ भुड़कुड़ा सीओ ने कहा था? भुड़कुड़ा सीओ सर थे, उन्होंने मुझे कहा था। 2.5 घंटा लग गया उनको तहरीर लेने में। घड़ी घड़ी तहरीर चेंज करवा रहे थे कि ये करके लाइए वो करके लाइए। उसमें आपने नाम नहीं लिखा है, उसमें आपने मोबाइल नंबर नहीं लिखा है। 2.5 घंटे के बाद कहीं जाके जखनिया में अस्पताल में उसको ले गए बच्ची को। वहाँ पे कोई जेंट्स डॉक्टर थे, लेडी डॉक्टर नहीं होने के कारण उसको महिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया। वहाँ पे बच्ची 3 दिन बेहोश थी। वहाँ पे नहीं ठीक होने के बाद भी वहाँ से उठा के जिला हॉस्पिटल भर्ती कराया गया बच्ची को, जहाँ पे 11 तारीख से 21 तारीख तक वो एडमिट थी।
आज का कंडीशन यह है कि बच्ची बोलती नहीं है और सदमे में इतना है कि कुछ कहा नहीं जा सकता कि बच्ची बचेगी या नहीं बचेगी। अच्छा, ये कह रहे थे बिटिया क्या में पढ़ती थी? 11th में। 11th में? जी। उम्र कितनी होगी? 15 साल। 15 साल की उम्र है। 2007 का उसका जन्म है। अच्छा, 31/3/2007। तो ये कह रहे थे FIR दर्ज हुआ था ना उस? FIR दर्ज हुआ है, लेकिन दुराचार का मामला दर्ज नहीं हुआ है। अच्छा, सिर्फ उसमें इतना ही मैंने बताया था कि नहीं, बच्ची बेहोशी, बच्ची की हालत काफ़ी ख़राब है, बच्ची बेहोश है और बच्ची के कपड़े पूरे फटे हुए थे। अच्छा, ये कह रहे थे कि उसमें जब आपने कहा होगा तो कोई कारण तो बताया होगा ना प्रशासन ने कि नहीं इसमें हम ये दर्ज नहीं कर सकते हैं, वो दर्ज नहीं, कुछ तो कहे होंगे वो। प्रशासन से कोई बात हुई थी? नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं। अब चलिए देखिए, बात करते करते भावुक हो गए हैं और एक माँ है, सोचिए ना, 11 में पढ़ने वाली बच्ची जिसकी उम्र मात्र 15 वर्ष है, इनको उस बच्ची को कितनी नाजों से इन्होंने पाला था और वो बच्ची आज बात नहीं कर रही है इनसे। कितनी ज़्यादा मतलब ये दुखी हैं, कितना ज़्यादा दुख है और बात बात में भावुक हो जा रही हैं। अब स्थिति इस प्रकार की है कि इस मामले को लेकर के इतना ज़्यादा जिला प्रशासन पूरी तरह से हीला हवाली कर रहा है। और मुझे जान करके तो ये आश्चर्य हुआ कि जब ये कोतवाली जाती हैं तो CO इनसे बोलते हैं कि आप कितना मुकदमा खेलेंगी। अब जो विपक्षी थे उनसे कोई मुकदमा पहले से चल रहा है? जी, मैं वर्तमान प्रधान हूँ। जो पंडित लोग हैं वो काफ़ी ज़मीन कब्जा करके रखे हैं, सरकारी ज़मीन जो है, तो उसमें एक परती की ज़मीन है, उनके जस्ट घर के बगल में है, वहाँ पे वो टावर लगवा रहे थे। उसको रवि मौर्य द्वारा रोका गया, तो वो रवि मौर्य के साथ में हाथापाई करने लग गए। ये दीपावली के अगले दिन की बात है। तो और टावर की ज़मीन वो 2 तारीख से पहले साथ कुछ कर रहे थे, तो 2 तारीख का उनका 10/76 पे वो कंप्लेन भी किए थे। 5 तारीख को वो यहाँ से हमारे घर से ही जा रहे थे, तो फिर उनको पकड़ के वो लोग मार पीट रहे थे। तो जैसे ही मेरे पति को पता चला तो यहाँ से उनको गए बचाने के लिए, तो बचाव पक्ष में दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। तो उस समय मुकदमा हुआ था, वो लोग छेड़खानी का मुकदमा करा दिए और हमारे यहाँ से सिर्फ जो सच्चाई थी उस पर कुछ 140/2021 मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उस समय उस मुकदमे को दिखा रहे थे CO सर, और एक मुकदमा जो दिए थे वो धरना प्रदर्शन किए थे मेरे पति के बारे में। बस, और कोई मुकदमा तो नहीं है। तो इसको लेकर के उन्होंने कहा कि कितना मुकदमा खेलेंगे। उन्होंने ये नहीं देखा कि बिटिया का कपड़ा फटा हुआ है, बिटिया के साथ इस तरह कहा कि नहीं सर, पहले जो हो गया उसको छोड़िए, आज देखिए कि नहीं, आज मेरी लड़की की हालत काफ़ी ख़राब है, उसे मेडिकल की सख्त ज़रूरत है, आप कहीं भी अस्पताल में उसको भर्ती करवाइए, फिर आपको जो पूछना है आप पूछिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। हमारी बच्ची को कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन नहीं, उन्होंने 2.5 घंटा मेरा समय पास किया। उसके बाद कहीं ले जाके वो जखनिया अस्पताल में लेके गए। चलिए देखिए, अब जो है अब यहाँ का जो मामला है उस मामले को लेकर के हमने जो है बात की उनकी माँ है ये, ठीक ना, और साथ ही साथ हमारे बीच में क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अस्पताल में भर्ती के बाद मैंने कई मीडिया के द्वारा ये किया कि नहीं, कोई तो पत्रकार आवे हमारे लिए आगे कदम उठावें कि हमारी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है, हमारे साथ ऐसा हुआ है। हम कितना चीज़ बताएंगे कि नहीं हमारे साथ हुआ है, हमारी सास के साथ में हुआ है, हमारे बच्चे को भी परेशान किया गया, चाकू दिखाकर वो सब काफ़ी हरकत किए। उसको बताया नहीं जा सकता है कि वो सब क्या क्या किए हैं हमारे साथ में, लेकिन जितना बता सकते हैं उतना तो ज़रूर बताएंगे। एक चीज़ और ही जानना चाह रहे थे कि अब अगला कदम क्या है? 1.5 महीना बीत गया और 1.5 महीने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन पर भरोसा तो उठ गया होगा, लेकिन क्या लगता है अभी जो है आगे की क्या रणनीति है, क्या अभी आप लोग करेंगे? कल सुबह 10 बजे हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। थाने भड़गुड़ा थाने पर भूख हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। अगर उससे भी नहीं होते तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर SK सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनूप सिंह जी, वो भी आने के लिए रेडी हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष युवराज सिंह, जो कि अमेठी पिंजोरिया गांव से बिलोंग करते हैं, वो भी आ रहे हैं। अगर जितना ये लोग शासन प्रशासन लेट कर रहे हैं उतना मामला बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत अब एकदम पूरी तरह से आक्रोश में आ गई है। जिला प्रशासन भरोसा उठ गया, पूरी तरह से भरोसा उठ गया। और क्या लगता है, आपसे एक बार जानना चाहेंगे, क्या लगता है बिटिया को न्याय मिल पाएगा? न्याय तो मिलेगा, न्याय मिलेगा। अगर इसके लिए हम लोग संगठन की जान की आहुतियाँ भी देनी पड़े, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। अगर
कल प्रशासन रोकती है, इसका अंजाम बहुत भयंकर होगा, क्योंकि अब इसका कल्पना अब नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका क्या होगा, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा भारत पूरी तरह से कमर कस ली है। होगी अब इनके आने के बाद क्या लग रहा है, न्याय वाय मिलेगा? न्याय तो मिलेगा ही, लेकिन आज की स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये रजनीश भी आज हमारे लिए आवाज़ उठाने को तैयार हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, हम चाहेंगे कि हम आपके द्वारा, मीडिया द्वारा ये कहेंगे कि इनको भी सुरक्षा दी जाए। कल को इनको कुछ हो जाएगा तो हमारे लिए आवाज़ उठाएगा कौन? अब देखिए, अब इनके लिए जो आवाज उठाने लगे, अब उनको ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, अब इनको उनके ऊपर भी खतरा है। अब देखिए, उसी हम बहादुर बिटिया के बीच आ गए। ये बहादुर बिटिया देखिए हमारे बीच में है और अभी इतना ज़्यादा सदमे में है, लेकिन इसकी बहादुरी को कहीं ना कहीं हम सलाम करते हैं कि बिटिया अभी भी बहादुरी के साथ हम लोगों के बीच में है। और जिससे हम बात करेंगे, देखिए ये बताया जा रहा है कि बिल्कुल अपनी माँ से बात नहीं कर रही हैं, परिवार में किसी से बात नहीं कर रही हैं, लेकिन मैं कैमरे के सामने पहली बार इनसे बात करने का जो है प्रयास करता हूं। एक बार इनसे पूछूंगा कि जो है इनके साथ जो हुआ था उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा, कि जो है इनके साथ क्या हुआ था, किस तरह से इनके साथ हुआ। और ये अपने माता पिता से नहीं बोल रही हैं, तो पता नहीं कैमरे के सामने बोलेंगी कि नहीं बोलेंगी। तो एक बार हम इनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलेंगी? बोलिए, तेज बोलो। हाँ, क्या हुआ था बता सकती हैं? 5 लोग मिलकर मेरे साथ गलत किए। 5 लोग मिलकर के गलत किए? रोइए मत। कौन कौन? अच्छा, वो कौन कौन लोग थे, आप जानती हैं उनको? हाँ। प्रमोद, सत्यम, सूरज, शिवम, मनोज। थोड़ा आवाज देखिए बिल्कुल कम आएगी, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। देखिए लगातार जो है इस जो है बिटिया की हालत को देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है तकलीफ में है और लगातार ये रो रही हैं और जो है ये बोलती नहीं। देखिए जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रजनीश सिंह जी हमारे बीच में है। इन्होंने इनको बड़ा मनाया कि एक बार नहीं बात करो, और मैं पहली बार इनको अपने बीच में मैं दिखा रहा हूं कैमरे के सामने आकर के। ये हालांकि बात करने के लिए तैयार नहीं थे, और इनसे हम क्या बात करेंगे और इस गाजीपुर के प्रशासन को हम क्या भेजें, मेरे समझ में नहीं आता है। लानत भेजने का मन करता है कि बताइए न, किस बिटिया की करुण वेदना को नहीं समझ पा रहा है। ये स्थिति है कि बिटिया लगातार 1.5 महीने से बेड पर है। इसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या ना करें। इसका सपना था डॉक्टर बनना, बड़ा होकर के डॉक्टर बनना चाहती थी, और 1.5 महीने से पूरी तरह से इसकी जिंदगी बर्बाद पड़ी हुई है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि बिटिया बहादुर है और बहादुरी के साथ लोगों के बीच में खड़े होकर के उनका मुकाबला करेगी। लेकिन प्रशासन कम से कम अपने अंदर से बेशर्मी को निकाल करके, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो तो कम से कम इस बात को समझे, क्योंकि लगातार इस बिटिया को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार कहा जा रहा है इनको कि ये जो है कम से कम ठीक ठाक हो जाए, लेकिन प्रशासन किस तरह से इस परिवार के साथ अनदेखा कर रहा है मेरे समझ में। और हालांकि हमारी भी अब हिम्मत नहीं है कि इनसे कुछ पूछें, क्या पूछेंगे और ये बिटिया क्या बताएगी। सारा कुछ आपके सामने है कि इनके साथ 5 लोगों ने मिल करके गलत काम किया। मतलब इनके साथ जिस तरह की घटना घटित हुई है ना, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी घटना है। मुख्यमंत्री जी, इस मामले को अगर आप संज्ञान नहीं लेंगे तो इस जिला प्रशासन 1.5 महीने तक पूरी तरह से इस परिवार को परेशान करके रखा हुआ है, जान लीजिएगा।